हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर सुविचार के साथ। दिल पर हरगिज ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। अच्छे विचारों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए बना है। वो ये भूल जाते हैं कि उस पढ़ने और लिखने में से हम भी एक हैं। दोस्तों, मैं आपको अपना परिचय दूं तो मैं यूपी के जौनपुर से बिलोंग करती हूं। फिलहाल मैं हस्बैंड की जॉब की वजह से पुणे में रहती हूं। और मैं अपनी पढ़ाई का बताऊं तो 2022 में मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं बीएड में एडमिशन ली, तभी से मैं सुपर टेट की तैयारी करने लग गई थी क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि अगर मैं अभी से तैयारी करूंगी तो सामने सुपर टेट आएगा तो मुझे छोड़ना नहीं है, पहली बार में ही क्लियर करना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि उस सुपर टेट की भर्ती से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई रुका है। जो कि मैं एडमिशन ली थी, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई फैसला आने वाला है, नहीं तो मैं बीएड करती ही नहीं। लेकिन अब हमें इस कड़वी सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ना है कि अब हम प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, हमें आगे का ही देखना पड़ेगा टीएसटी पीएचडी के लिए। फिलहाल मैंने डीएलएड में भी एडमिशन लिया है अभी इसी बार, और बीएड के बेस पे मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है जिसमें मेरा सेकंड पेपर में 83 नंबर है, और डीएलएड के बेस पे मैंने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई किया है अपेयरिंग में ही, जिसमें कि मेरे 104 नंबर बने हैं। इसके बाद मैंने सोचा सीटेट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, 90 नंबर आ जाते हैं तो मैं बीपीएससी का भी फॉर्म भर सकती हूँ। लेकिन मैंने पिछली बार भी सेकेंड पेपर दिया तो मेरा 3 नंबर से फेल रह गई थी। लेकिन इस बार मेरा 3 नंबर बढ़ा है, 83 नंबर है, फिर भी मैं फॉर्म नहीं भर सकती। तो मेरा ये सपना भी टूट गया। ना मैं बीपीएससी फेज 1 में फॉर्म भर पाई, ना बीपीएससी फेज 2 में फॉर्म भर पाई, और बीपीएससी फेज 3 भी निकल गया हाथ से। अब मैं यही ट्राई कर रही हूँ, भगवान से मना रही हूँ कि बीपीएससी 4 आने से पहले जुलाई वाला जो सीटेट का पेपर आने वाला है वो आ जाए, उसमें 90 नंबर आ जाए तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगी बीपीएससी 4 के लिए। और मैं बीपीएससी 4 के लिए अभी से तैयारी कर रही हूँ, और बाद में देखा जाएगा। अगर सीटेट नहीं क्लियर हो पाया तो वो लक की बात है, अगर हो गया तो मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ कि मेरा बीपीएससी 4 में हो जाए। बहुत ही सुनहरा मौका था मेरे सामने यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए। मैं अंडर एज भी थी, मेरी हाइट भी थी सही, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी। अभी कुछ महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था तो सब लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप मत भरो ये फॉर्म, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिटेन के बाद रनिंग होता है, कोई मिस्टेक हो गई या फिर कोई दिक्कत हो गई तो ज़्यादा भोगना पड़ जाएगा। तो मैं भी डर गई, इसलिए मैं यूपी पुलिस का फॉर्म भर दी। मेरे सामने से इतने सारे फॉर्म निकल गए, उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही होपलेस हो गई। मेरे माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि मेरी 28-29 एज हो गई, कोई भी जॉब नहीं लगी अभी तक। मैं इससे पहले प्राइवेट जॉब करती थी, सरकारी के चक्कर में मैंने प्राइवेट भी छोड़ दिया और इसमें भी अभी तक स्ट्रगल ही कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी आता है कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। बहुत से लोग जब तक ओवर एज नहीं हो जाते हैं तब तक स्ट्रगल करते रहते हैं। अपने पास तो अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। बस यही एक मोटिवेशन है जो कि मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करता है बार बार। ये कहावत तो आपने सीखी ही होगी कि जो इंसान गिर गिर कर चलना सीखता है वो काफ़ी आगे तक जाता है। तो बस यही छोटे छोटे मोटिवेशन हैं जो कि अपने को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। 2012 में मेरा हाई स्कूल हुआ है, 2014 में मेरा इंटर हुआ, 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 2022 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। अभी मैं फ़िलहाल डीएलएड में भी एडमिशन ले चुकी हूँ और स्ट्रगल करती जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने भी ऐसी बहुत सारी मजबूरियाँ आती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, हाउसवाइफ है, पढ़ने के लिए 1-1, 2-2 घंटे का टाइम निकाल लेती हैं घर में, फिर भी सामने अगर अनसक्सेसफुल ही हाथ आता है तो होपलेस हो जाते हैं लोग। लेकिन कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये रही मेरी छोटी सी स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।